स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आपने कभी अपने आप से एक सवाल ये पूछा है कि आप आज जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर ये कंपनी अपने करेंट प्राइस से 30% नीचे आ जाती है तो क्या आप तब भी उस कंपनी में अपने शेयर्स को होल्ड कर पाओगे? और अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि इस कंपनी में मुझे 100% पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। 100% क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि आपने अब तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट भी पता लग गई, आरओई भी पता लग गया, लेकिन उसके बाद भी सवाल जिसका तस वहीं का वहीं है। कंफ्यूजन रहता है हल्का सा कि भाई करना चाहिए कि नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे 100% क्लियर हो कि किस कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सब चीजों के बावजूद देखिए, पहले तो मैं एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यह कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल आपको एक प्रोसेस बता रहा हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आगे आ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं, उनका तो एक अलग ही है। ये केवल वीडियो उन सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए है जो फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पर। मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं। अ, तो सबसे पहले मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये नहीं देखता हूँ कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आईटीसी का शेयर ओपन किया हुआ है। तो मैंने बताया कि मैं ये नहीं देखता हूँ कि प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कंपनी जो बिज़नेस कर रही है वो क्या मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी बिज़नेस कर क्या रही है। जैसा कि आईटीसी के बारे में यहाँ पे ये डिटेल में लिखा हुआ है कि 1910 में ये इस्टेब्लिश हुई है, लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चर सेलर कंट्री में है। और इसके अलावा 4 बिजनेस सेगमेंट है: एफएमसीजी सिगरेट्स, एफएमसी अदर्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर पैकिंग एंड एग्री बिजनेस। मतलब कि ये वो इतने क्षेत्र में काम करती है। तो बिजनेस सेगमेंट एफएमसीजी सिगरेट 42 इन H1FY। कंपनी होल्ड 80% मार्केट शेयर इन ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक सिगरेट मार्केट। मतलब जो सिगरेट का मार्केट है उसमें 80% शेयर को ये होल्ड करके रखती है, जो कि एक बहुत मैं बताऊं कि बड़ा बड़ी बात है। दूसरा, एफएमसीजी अदर्स में अगर देखें तो इंडियाज लीडिंग एफएमसीजी मार्केट प्रेजेंस अक्रॉस पैकेज्ड फूड, ये पैकेज्ड फूड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, एग्रा, अगरबत्तीज एंड मैचस्टिक्स वगैरह, ये इसका बिजनेस करती है। 25 मदर ब्रांड्स विद रीच अक्रॉस 25 प्लस करोड़ हाउस होल्ड्स। तो ये कंपनी, इसके अलावा ये आशीर्वाद, सनफीस्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडिया में सेल होते हैं, बिंगो, ईपी, ये सारे आईटीसी कंपनी ही इसकी मदर कंपनी है ना। इसके अलावा इसका एग्री बिजनेस में भी बहुत बड़ा योगदान है। आप यहाँ पर देखोगे कि अमोंगेस्ट द लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो कि एक सच में बहुत बड़ी बात है। पेपर बोर्ड्स और पेपर पैकेजिंग में भी इसका कंपनी का एक अच्छा खासा योगदान है। इसके अलावा इसके होटल्स बिजनेस से भी इसका पैसा आता है। अदर्स में इसमें आईटी सॉल्यूशन, आईटी जो टेक कंपनीज है उसमें भी आईटीसी का एक बहुत ही अच्छा खासा योगदान है मैं कहूँ तो ये इससे पता लगता है कि भाई कंपनी काम क्या करती है। कि देखो, पैसा एक्चुअल में कंपनी शेयर मार्केट से जो पैसा आता है उससे नहीं चलती है। कंपनी चलती है अपने खुद के बिजनेस से। तो अगर कोई कंपनी मार्केट के भरोसे बैठी है तो वो तो वैसे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो सबसे पहले हमें यही देखना चाहिए जहाँ से असली कॉन्फिडेंस आता है कि अगर भाई कल को शेयर प्राइस मार्केट डाउन हो गया तो कंपनी कहाँ सस्टेन करेगी, कैसे कैसे करेगी कंपनी चीज़ें मैनेज, अगर उसका खुद का बिजनेस अच्छा नहीं है, क्या रही है कंपनी। तो ये चीज़, इसके बाद मैं देखता हूँ कि कंपनी क्या इसका रिटर्न दे रही है, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या रिटर्न दे रही है, जो कि आरओसीई, अपने इन्वेस्टर्स को क्या रिटर्न दे रही है। तो ये बिजनेस समझने के बाद फिर मैं नंबर्स देखता हूँ। ये रहा इसका जो कि आरओसीई है, आरओई है। आरओसीई मैंने बता चुका हूँ आपको और आरओई बता चुका हूँ। फिर मैं डेब्ट देखता हूँ कि भाई रिस्क कितना है कंपनी पर, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें डेब्ट ना के बराबर है इसके प्रॉफिट की अपेक्षा। तो अब इससे आपने ये चीज़ समझ गए कि अगर नंबर्स बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, पहली चीज़ तो होगी बिजनेस समझ में आ रहा है, और अगर नंबर बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में आप क्या देखते हैं कि जो तीसरी चीज़ है कि आप मान लीजिए कि अगर आपने कंपनी का प्रॉफिट देखा, है ना, तो आपको कभी 1 साल का प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए कि भाई चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा इसका नेट प्रॉफिट, जो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 35,000 करोड़ होता और यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस ही होता, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट मत करो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हो सकता है कि भाई ये एक बार का कह सकते लक है, बाई लक ऐसा हुआ है, या पता नहीं क्या हुआ। अगर आपको कम से कम 2 से 3 साल का 4 साल का जो है ग्राफ देखना चाहिए। जो ट्रेडर होता है वो शॉर्ट टर्म में देखता है, इन्वेस्टर होता है लॉन्ग टर्म में ग्राफ देखता है। अच्छा, इसके अलावा हर कंपनी में एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो कंपनी फिर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने लायक बन जाती है, जो कि है कि आपको बिजनेस समझ में आ गया, आपने उसकी जो नंबर्स है वो भी चेक कर लिए, इसके अलावा आपने उसका 3 से 5 साल का डेटा रिकॉर्ड भी चेक कर लिया। लेकिन फिर मैं एक और आखिरी बात कहना चाहूँगा कि देखो, रिस्क भाई हर कंपनी में होता है। इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में रिस्क तो होता ही है ना। जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं होता। लेकिन मैं यही खुद से एक बात ये पूछता हूँ कि रिस्क है या नहीं, ये तो अलग बात हो गई। क्या मुझे समझ में आ रहा है कि रिस्क है क्या? अगर रिस्क क्लियर है तो डिसीजन मेरा इजी हो जाता है। दोस्तों, अगर आप डे फर्स्ट से मेरे साथ हो तो अब मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम लोग उन लोगों से तो थोड़ा ऊपर आ गए हैं जो लोग बिना किसी रिसर्च किए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं टिप्स के आधार पे, टिप्स के बिहाफ पे। कोई एक कंपनी कोई प्रोपोगेंडा चलाता है, फ्रॉड्स होती कंपनीज होती हैं, उसके बिहाफ पे वो उनसे तो हम बहुत आगे, थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ जब हम रियल वर्ल्ड में पहुंचेंगे तो अभी भी हमें वही जो मैंने शुरुआत में बताया था कि डाउट आएगा जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि भाई पैसा लगाएं कि ना लगाएं। तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो से कुछ याद रखना चाहते हो तो वो ये है कि शेयर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं डूबता है कि कंपनी गलत होती है। ये बात आपके लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है। उनके लिए तो कंपनी ही गलत होती है। ये आपके लिए कि शेयर मार्केट में पैसा इसलिए नहीं डूबता है कि कंपनी गलत होती है। पैसा इसलिए डूबता है कि आपने डिसीजन गलत लिया होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस, अच्छे नंबर्स और ये सब तब तक काम नहीं करते हैं जब तक कि आप खुद से एक सवाल ये ना पूछ लो कि आप जिस कंपनी में आज पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें अगर जैसे कि मान लीजिए डाउनफॉल आ जाता है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन तो चलते ही रहते हैं, डाउनफॉल आ जाता है तो क्या आप अपने शेयर्स को होल्ड कर पाओगे? अगर आपका जवाब नहीं है, क्यों अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर आपको उससे दूर हटना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप फिर बिल्कुल 100% क्लियर हो कि आप उस बिजनेस में फायदा ही उठाओगे, उस कंपनी में उस इन्वेस्टमेंट में फायदा ही उठाओगे। अच्छा, एक बात और, अगर आपको ये मेरी बात सही लगी है तो आप कमेंट में डिसीजन लिखो। अगर आप भी टिप्स की जगह पर प्रोसेस में भरोसा करते हो और आप भी अपनी जर्नी को लेके सीरियस हो तो ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए।